नमस्कार, पहली खबर न्यूज में आप सभी का स्वागत है। कृपया पहली खबर न्यूज देखने के लिए चैनल को लाइक और सब्सक्राइब अवश्य करें। आदिवासी कल्याण समिति के राष्ट्रीय चेयरमैन और कांग्रेस पार्टी के सांसद एवं पूर्व मंत्री विक्रांत धुरिया के साथ एक शिष्टमंडल दिल्ली से पूर्णिया के रजीगंज पंचायत के टेटगामा गांव पहुंचा, जहां एक ही परिवार के आदिवासी समाज के 5 लोगों की निर्मम हत्या की गई थी। वहीं सांसद विक्रांत धुरिया ने परिवार के बचे हुए लोगों से मिले और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राहुल गांधी से फ़ोन पर बात कराई। मौके पर पत्रकारों से बात करते हुए सांसद विक्रांत धुरिया ने कहा कि राहुल गांधी ने पीड़ित परिवारों को आश्वासन दिया है कि वे किसी भी तरह की समस्या होने पर वे उनकी हर संभव मदद करेंगे। उन्होंने कहा कि यह घटना समाज को झकझोरने वाली है, जो पूरी तरह सिस्टम का फेल्योर होने का एहसास कराता है। उन्होंने कहा कि बिहार में जंगल राज और गुंडा राज दोनों कायम है। लोगों में ना तो पुलिस का खौफ है और ना ही सरकार का डर। आखिर लोग इतनी बड़ी घटना को अंजाम कैसे दे दिए। उन्होंने कहा कि यहाँ के लोगों को तमाम सुविधाओं का घोर अभाव है, जहाँ शिक्षा, स्वास्थ्य, पानी, आवास जैसी मूलभूत सुविधाएं इस गांव तक नहीं पहुँची है। उन्होंने पीड़ित परिवारों को आश्वासन दिया कि हर संभव मदद उनके लिए कांग्रेस पार्टी करेगी। जब हमको एक आदिवासी होने के नाते जब पता लगा कि 5 आदिवासियों को, पूरे परिवार को पहले बहुत बेरहमी से पीटा गया, फिर उनको जिंदा जला दिया गया, जब पूरी तरह से नहीं मरे फिर वापस कैरोसिन डीजल छिड़क कर फिर मारा गया, तो ये इंसानियत नहीं है। और कहीं ना कहीं जिस तरह से बिहार में एक जंगल राज और गुंडा राज चल रहा है, ये उसका सबसे बड़ा उदाहरण है कि लोगों में ना पुलिस का डर है ना सरकार का डर है। कोई कैसे इस तरह की घटना को अंजाम दे सकता है। आज मैं यहाँ पर आया, राहुल गांधी जी ने जब सुना कि इस तरह की घटना हुई, उन्हें निर्देशित करा कि आप जाकर उस परिवार के साथ खड़े हो, पूरी ताकत से जो उनको मदद कर सकते हो उनको मदद करो। आज पीड़ित परिवार में उनके बाबूलाल जी के भाइयों से भी राहुल गांधी जी ने खुद चर्चा करी और उन्होंने पूरा विश्वास दिलाया कि कहीं भी कोई भी जरूरत होगी तो पूरी ताकत से राहुल गांधी जी साथ में इस परिवार के साथ खड़े हैं। पर जो भी ये टेटगामा गांव में हुआ, ये मानवता के लिए शर्मसार करने देने वाली घटना है। और हमारे आदिवासियों के साथ जब इस तरह की घटना होती है तो कहीं ना कहीं सिर्फ पूर्णिया का ही आदिवासी विचलित नहीं होता है, पूरे देश का आदिवासी विचलित होता है। और आज यहाँ आकर इनको थोड़ी हिम्मत देने का काम हम लोगों ने करा है। और क्योंकि हमारे परिवार का एक हिस्सा है, हम कोशिश कर रहे हैं कि जो भी इनको आर्थिक सहायता और जो भी मदद कर सके वो पूरा हम प्रयास कर रहे हैं। और राहुल गांधी जी विशेषकर इस पूरे जो प्रकरण हुआ है उसको खुद देख रहे हैं और अगर संसद में भी इस आवाज को उठाना पड़ेगा तो राहुल गांधी जी पूरी ताकत से उठाएंगे। देखिए, बहुत शर्मसार बात है कि जिस तरह से बड़ी बड़ी विकास की बात करते हैं आदिवासियों की, भाजपा की सरकार करती है कि आदिवासियों का विकास हो रहा। आप यहाँ आकर देखते हैं तब आपको समझ में आएगा कि बस टपरा है रहने के लिए। आप इनके रूम में जाकर देखेंगे तो एक पलंग से ज्यादा की जगह नहीं है उसके रूम में। तो अधिकार कहाँ मिल रहा है? अधिकार तो कुछ भी नहीं मिल रहा है और शोषण अति हो रहा है। तो अगर पढ़ाई लिखाई कम होगी और अगर शोषण होगा और पुलिस का कहीं डर नहीं रहेगा, जंगल राज रहेगा, गुंडा राज रहेगा, तो फिर आदिवासियों का भला कहाँ होना है? और ये हकीकत आज के बिहार की है। राहुल गांधी जी ने इनको पूरा विश्वास दिलाया है कि कोई भी मदद की जरूरत होगी हम लोग व्यक्तिगत रूप से भी मदद करेंगे। पर राहुल जी ने विशेषकर बोला है कि मेरी तरफ से जो भी मदद करना होगी मैं करूंगा और पूरी ताकत से इनके लिए जो भी लड़ाई लड़ना पड़ी आगे लड़ेंगे। देखिए, अब तक की जो कार्रवाई हुई है उससे हम संतुष्ट नहीं है, क्योंकि जिस तरह से परिवार को, इनके भाइयों को डराना, धमकाना और जो धमकियां आ रही हैं, वो उस चीज को रोकने के लिए यहाँ पर पुलिस बल बढ़ाया जाना चाहिए और इनको खाने पीने की भी व्यवस्था करना चाहिए। ना तो ये परिवार सिर्फ थोड़ा सा अनाज देने से काम नहीं चलेगा, कम से कम सुनिश्चित करना चाहिए। क्योंकि देखा जाए तो यहाँ पर पूरा डर का एक माहौल है। पहले ये भी डरे हुए थे क्योंकि जिस तरह से जब पूरी घटना हुई, इनको तलवार की नोक पर रखकर कहीं फोन करने नहीं दिया गया, डराया गया कहीं भी कुछ अगर फोन करोगे तो तुम्हें मार डालेंगे। तो इस तरह की घटनाएं आगे भी हो सकती है। तो ये चीज को, ऐसी घटना आगे ना हो, इसको प्रशासन को सुनिश्चित करना चाहिए कि इनका पालन पोषण की पूरी जवाबदारी बिहार सरकार की है और यहाँ के प्रशासन की है।